हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी सेंटर 2.0 पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं बॉड मास रूल। अब आपको पता होना चाहिए कि ये बॉड मास रूल क्या होता है। ये तो बदमाश जैसा लग रहा है बट ऐसा नहीं होता है। ये दोस्तों बॉड मास रूल ऐसे सवालों में लगता है जहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे माइनस भी है, प्लस भी है और कोष्टक बंद है, और यहाँ पे माइनस है यानी मल्टीप्लाई भी है। यानी जहाँ पर एक से अधिक सिंबल्स का यूज किया जाता है जिस क्वेश्चन में, वो सवाल कैसे लगाए जाते हैं। तो उस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम सीखते हैं आज बॉड मास रूल। तो चलिए, आपका टाइम ना नष्ट करते हुए आप सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर जो आपको बॉड मास रूल नहीं आता है तो आप पूरी वीडियो एक बार ज़रूर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप सभी को समझाता हूँ कि बॉड मास क्या होता है। सबसे पहले तो वही सीखते हैं हम। तो देखिए, बॉड मास जो होता है, आपको इस सभी का अर्थ पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर जो किसी कोष्टक में ब्रैकेट लगा है तो सबसे पहले बी का अर्थ ही होता है, क्या होता है, ब्रैकेट। ठीक, यानी चाहे वो छोटा ब्रैकेट हो, चाहे वो मंझला ब्रैकेट हो, चाहे वो बड़ा ब्रैकेट हो, कोई भी ब्रैकेट हो, तो वहाँ पे इन ब्रैकेट्स को हल किया जाता है सबसे पहले। अगर जो ओ का मतलब होता है ऑफ, और अगर जो ऑफ लिखा है, इंग्लिश में ऑफ लिखा होगा और हिंदी में और लिखा होता है। अगर जो ऐसा वर्ड अगर जो क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई का यूज करते हैं। कौन सी चीज़ का मल्टीप्लाई, मतलब गुणा। उसके बाद ये डी, डी का मतलब होता है डिवाइड, डिवाइड का मतलब होता है भाग। अगर जो कोई भी ऐसा सवाल है जिसमें प्लस का चिन्ह दिख रहा, सॉरी, डिवाइड का चिन्ह लगा हुआ है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, भाग देंगे। और उसके बाद में आता है एम, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा। अगर जो दोस्तों किसी भी सवाल में ऑफ भी लिखा है और मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा है तो सबसे पहले किसे वरीयता दी जाएगी। तो यहाँ पे हम दोस्तों सबसे पहले वरीयता के हिसाब से देखा जाएगा तो ऑफ को हल किया जाएगा, उसके बाद में मल्टीप्लाई को। फिर उसके बाद में ए आता है। ए का मतलब होता है एडिशन, एडिशन का अर्थ होता है जोड़। क्या होता है इसका अर्थ, जोड़ होता है। और इसका मतलब होता है सब्सट्रैक्ट, सब्सट्रैक्ट का मतलब होता है घटाना यानी सब्सट्रैक्शन। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि बॉड मास क्या होता है। तो इन सभी रूलों को सबसे पहले वरीयता के हिसाब से इसे सॉल्व किया जाएगा, यानी ब्रैकेट हल करेंगे, फिर ऑफ हल किया जाएगा, फिर डिवाइड हल किया जाएगा, फिर मल्टीप्लाई हल किया जाएगा, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। तो चलिए, आप सभी को समझाते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से। तो दोस्तों, क्वेश्चन है कि 84 डिवाइड बाई 7 प्लस 8 मल्टीप्लाई 3, और कोष्टक में 7 प्लस 8 माइनस 10, इसे कह रहा है सिंप्लीफाई करो यानी सरलीकृत करो। तो ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो अभी आप लोगों ने सीखा बॉडमॉस रूल, उसी के हिसाब से हल करेंगे। यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले मैंने सीखा था बॉडमॉस में ब्रैकेट आएगा। तो देखिए, ब्रैकेट अगर जो कहीं पास है तो सबसे पहले उसे ही सॉल्व करेंगे, चाहे क्वेश्चन में डिवाइड क्यों ना हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हल करेंगे इसे। तो 84 ज्यों का त्यों लिख देंगे, और डिवाइड बाई 7 और प्लस का 8 मल्टीप्लाई 3। अब देखिए, कोष्टक ये है ना, तो इससे हल करेंगे तो इसमें जो चिन्ह है वही लिखेंगे। तो 7 और प्लस कितना हो जाएगा, 8 यानी 15। अब यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो मल्टीप्लाई का चिन्ह हो जाएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे 15 माइनस का 10। अब देखिए, ब्रैकेट के बाद में कहीं ऑफ आपको नहीं दिखेगा क्योंकि ऑफ इसमें नहीं लगा हुआ है, तो ऑफ हम लोग नहीं ध्यान देंगे। तो सब ऑफ के बाद आता है भाग, तो भाग देंगे। देखिए, 7 एकम 7 और 12 सती 84, यानी अगर जो 12 से आप इस 84 को 7 से भाग दोगे तो 12 आ जाएगा, तो हम यहाँ 12 लिख लेंगे। उसके बाद में अब इसको लिखेंगे। देखिए, 12 लिखा, प्लस का चिन्ह लगाए, हम प्लस लगाएंगे। अब पहले प्लस किया जाएगा, जोड़ा गाया जाएगा, तो बॉडमॉस रूल के हिसाब से गुणा किया जाएगा। तो देखिए, 8 का पहाड़ा 3 में पढ़ोगे तो कितना आ जाएगा, 24। कितना आएगा, 24। अब 24 का पहाड़ा आप 15 बार नहीं पढ़ पाओगे, मुझे पता है। तो क्या करिए, 15 का पहाड़ा 24 में पढ़िए। 15 चक्कू कितना होता है, 60, हासिल लगेंगे 6, और 15 दूनी 30, 30 और 6 कितना होता है, 36, यानी 360 आएगा। फिर मल्टीप्लाई, सॉरी, माइनस और 10। अब इसे हल कर दीजिए। देखिए, अब सबसे पहले जोड़ा जाएगा, घटाया बाद में जाएगा। तो देखिए, 360 में अगर जो आप 12 को जोड़ोगे तो 300 कितना आएगा, 72, यानी 372। अब माइनस कर दोगे 10 को अगर जो इसमें से, तो देखिए 372 से 10 घटाओगे तो कितना आएगा, 362। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये दोस्तों इस क्वेश्चन का
बढ़िया सा आंसर रहा और आई होप आप लोगों को समझ में भी आएगा। तो अब हम सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये तो था दोस्तों एग्जाम्पल। अब जो क्वेश्चन आपको सीखने ही चाहिए, मतलब ऐसे क्वेश्चन तो लगाने आने ही चाहिए। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो क्या है हम सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ही सरल सवाल मैंने लिए हैं। 2 माइनस का 3 और कोष्टक में 6 प्लस 8 और माइनस का 5। कह रहा है इससे सॉल्व करो। भाई इसे कौन नहीं सॉल्व कर पाएगा। अगर जो आपने BODMAS रूल सीख लिया है ना, तो ऐसे सवालों को आप चुटकियों में हल कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इससे भी सॉल्व करना। और आप लोग आंसर भी दिया करो कमेंट बॉक्स में, इसके आंसर देना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए सोल्यूशन क्या होने वाला है इसका। सोल्यूशन होगा 2 माइनस का 3 और कोष्टक सबसे पहले हल किया जाएगा तो 14, 8 से कितना हो जाएगा 14 माइनस का 5। देखिए यहाँ पे अब समझिएगा, अब सबसे पहले गुणा करते हैं। तो 14 का पहाड़ा 3 में पढ़ोगे कितना हो जाएगा 42 और माइनस का 2 माइनस का 5। अब यहाँ पे देखिए जोड़ते हैं सबसे पहले। ये क्या है 2 प्लस का है, तो इससे क्या करते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो माइनस का 47 और यहाँ पे 2 आएगा। अब इसे सॉल्व करोगे तो माइनस का 45 इसका सही आंसर होने वाला है। तो दोस्तों हमने 2 क्वेश्चन सीखे, दोनों आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन सीख लेते हैं यहीं पे। आप लोगों को दिक्कत तो नहीं यहाँ पे सीख रहे हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है 2 मल्टीप्लाई 15 और डिवाइड बाई 3 प्लस का है 4 और माइनस का 2। इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जाएगा हमने अभी सीखा। BODMAS रूल बहुत प्यारा रूल है और हर किसी को आना चाहिए। ये मेरा उद्देश्य है आप सभी को मैथ में अच्छे नंबर मिल सकें। देखिए BODMAS में सबसे पहले ब्रैकेट, तो अब सबसे पहले भाग करेंगे 3 एकम 3, 3 पचे 15। आप चाहो तो इन्हें वन लाइनर में हल कर सकते हो। देखिए 3 एकम 3, 3 पचे 15 कट गया। अब 5 का पहाड़ा 2 में पढ़ दो, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 और प्लस का 4 माइनस का 2। 10 में 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 14 माइनस का 2 और 14 में से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा 12। तो दोस्तों आप सभी लोगों को मैंने BODMAS के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करवा दिए हैं। अगर जो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करिए और अपने एक दोस्त को ज़रूर शेयर किया करो, क्योंकि अगर जो आप सभी लोग अच्छे कंटेंट के लिए टहल रहे हो इधर उधर तो यहाँ पर आइए, आपको मैथ सिखाता हूँ। और मैथ से सिखाता नहीं हूँ, मैथ से हम आप सभी लोगों को प्रेम करवाता हूँ और समझ में भी आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।